स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो अभी तक मैंने जितना भी ब्लॉग बनाया है तो मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बिल्कुल ही देखना चाहिए, क्योंकि कुछ अलग और बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। तो मैंने अभी तक जितना भी बनाया मुझे लगता है उसमें से जो 10 बहुत ही अच्छे ब्लॉग होंगे उसमें से एक ये भी आने वाले टाइम पे होगा। तो आज जो मैं अभी खड़ा हूँ जहाँ पे, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ और दिखाना ये चाहता हूँ कि आज मैरिज एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। और मैरिज एनिवर्सरी किसका मनाया जा रहा है, तो वो मेरे दादा और दादी जो हैं उनका मनाया जा रहा है। और इनके शादी का 63 साल हो गए, यानी कि 63वां इनका मैरिज एनिवर्सरी है। तो चलिए हम पहले दादा और दादी दोनों से आप लोगों को मिलाते हैं और फिर हम और भी आप लोगों को बहुत कुछ बताते हैं। तो बैक कैमरा मैं कर लेता हूँ पहले। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो आज एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं दादा और दादी का। तो ये देखिए बलून है और यहाँ पे केक रखा हुआ है। तो अभी हमने केक नहीं खोला है और इसका पैकेट नहीं खोला हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का हम वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद कुछ लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे। ये मोमबत्ती रखा हुआ है। तो चलिए हम दिखाते, ये हमारे दादा हैं और ये दादी हैं। तो इन दोनों का आज 63वां मैरिज एनिवर्सरी है, शादी का सालगिरह है। और ये भी बता दूं दोस्तों कि जब ये दादा जो हैं ये उस टाइम पे 21 साल के थे और इनकी शादी 1960 में हुआ था इन दोनों की। और जो दादी हैं ये 11 साल की थी और 21 साल के हमारे दादा थे। तो अभी जो है तो इनके अभी रियल एज इनका जो है सो 84-85 के आसपास में है और 11 साल इनसे छोटे हैं। तो इनका जो है सो 72-73 के आसपास में है दादी का। लेकिन आज जो है सालगिरह जो मैरिज एनिवर्सरी जो इनका मनाया जा रहा है शादी का, वो 63वां है। तो आज बहुत सारा ये केक वगैरह सब लाया और कुछ खाने पीने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारा सामान लाया है। तो केक कटिंग कुछ देर के बाद शुरू होगा। फिलहाल ये बाबा है, तो बाबा से हम मतलब ये बहुत ही, और सच कहें तो ये सोचिए कि अभी एक चीज़ और बता देते हैं कि ये बाबा जो है सो थोड़ा सा 5-6-7 साल से कुछ बीमार चल रहे थे। तो और ऐसा बीमार हो गए थे कि ये अभी बेड से नीचे उतर नहीं पाते हैं और ये खाना पीना सब कुछ बाबा का इसी पे होता है। और बाबा के बारे में बता दूं कि बाबा इंग्लिश के बहुत ही बड़े प्रोफेसर रहे हुए हैं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति कुछ जो हमारे गांव में है उनमें से एक अच्छे ज्ञानी ये भी हैं। और इंग्लिश के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर हैं, लेकिन 7 सालों से बेड से उतर नहीं रहे। तो मतलब मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज के जनरेशन को इन दोनों से सीखना चाहिए कि किस तरह से पिछले 7 साल से दादी बिल्कुल दादा का बेड पे रहते हैं, तो इतना ज़्यादा सेवा करते हैं। तो ये आज के जनरेशन के लोगों को सीखना भी चाहिए। और ये जो एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, तो ये हमारे जो मौसा जी उन्होंने कॉल किया था कि कल हमारे बाबूजी और माँ का एनिवर्सरी है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। तो आज हम लोग पूरा तैयारी किए हुए हैं कि दादा और दादी का जो मैरिज एनिवर्सरी है उसको मनाने का। तो चलिए हम अभी दादा से पूछते हैं, आप अभी ये जो 63 साल हुआ है आपका शादी का, तो 63 साल आप दोनों के लिए कैसा रहा? 63 साल मेरा, कहा जाए सच्ची बात तो बहुत ही प्लेजेंट और हैप्पीएस्ट रहा। अच्छा, सबसे ज़्यादा सुखदायक और सबसे ज़्यादा आनंदपूर्ण जीवन रहा। और दादी आपके लिए कैसा रहा? ये इतना 63 साल हो गया शादी का आपका, तो अभी दादाजी के साथ आपका कैसा, कितना मतलब अच्छा रहा अभी एनिवर्सरी और दोनों बहुत खुश हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हैं, अच्छा रहा। मैथिली में कहियो कोनो गो। हाँ, बहुत बढ़िया रहलिए, अच्छा माने नीके रहलिए, बढ़िया खुश छी हम, खुशे समय बीतल। तो दादा भी अपने इन 63 सालों में दादा के साथ बिल्कुल खुश हैं और दादा भी खुश हैं। तो दोनों बहुत ही खुश हैं। और सच कहें तो हम लोग भी आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये आज के जनरेशन को तो खास करके सीखना चाहिए कितने प्रेम से 63 साल, आज के डेट में तो लोग 10 साल 15 साल या 5 साल भी, कितने ऐसे लोग हैं कि टिक नहीं पाते उनकी शादियाँ। और ये 63 साल से ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही प्रेम से रहे हुए हैं और अच्छे से निभाया इन लोगों ने। और सोचिए कि इनका 1960 में शादी हुआ था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस जनरेशन के हैं और अभी भी इतना प्रेम है इन दोनों के बीच की देखते हैं कि
दादा का बिल्कुल ही सेवा करती हैं दादी, चाहे वो जो कुछ भी हो, पूरा खाना टाइम पे देना, उनको दवाई खिलाना, क्योंकि हमेशा बीमार रहते हैं। तो इन दोनों का शादी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। तो चलिए और भी कुछ लोग आ गए हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारी माँ भी आ गई है और वीडियो कॉलिंग चल रहा है, और यहाँ पे छोटू है जो कि केक वगैरह ये सब कुछ ऑर्डर दे के यही, और ये हमारे सोनू भैया बैठे हुए हैं, तो ये भी आज आए हुए हैं। तो आज हम लोग अभी वीडियो कॉलिंग भी चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग सब आ गए हैं, तो हम लोग अभी केक कटिंग कर लेते हैं। तो सभी आ गए हैं, तो अभी देख रहे हैं कि हम लोगों ने केक निकाल लिया है और मोमबत्ती वगैरह लगा दिया, और दादा दादी बिल्कुल चाकू लेके बिल्कुल तैयार हैं, और ये वीडियो कॉलिंग पे भी चल रहा है, एक दो लोग लाइव देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं केक कटिंग। तो चलिए हैप्पी एनिवर्सरी, इसको फूकिए, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। अभी के साथ हमारे केक का कत्ल हो रहा है। हाँ भऽ गेलै, हल्का कर दियौन, एक दोसर के खुएबियौन। अच्छा तो केक कटिंग हो गया है, तो पहले हम ही खुएबै। रुकू ना, कियो भी खुआ सके छै। नहीं वो खुद तो अभी धीरज भी आ गया है। नहीं ना रो रो कता चल गेल रो, तोरे ल त हम तहन से सुन लगैया। लिया मैया उठा, खोज के भागल फिरी जा। पकड़ियो ना हाथ में। हाँ लिया। तोरा से तो अभी केक कट गया है, तो हाँ केहन केक हाँ खुएबियौन। हाँ ठीक छै, एक नंबर केक छै। नहीं ठीक छै, केक अंडा वाला नहीं छियै। हां कनी के जतबा बाग मन है। तो अभी देखे तो अभी अब बाबा हूँ खुएबियौन, हमने क्या अपने बाबा मैया का प्रेम से पूरा सब बेटा के कनी खुआ दियो। तो अभी बाबा भी खिला रहे हैं। एके दीदियो लियो केर थी एते माने छै त अहाँ का तैयो अहाँ देखियो। हाँ, तो बाबा भी खिला दिए हैं, तो केक कटिंग हो गया है। तो अभी अब हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अच्छा बाबा एक बार बताइए आपको, मतलब आज हम लोग ये जो आपका केक कटिंग हुआ शादी का सालगिरह का, इसमें मतलब थोड़ा बहुत हम लोगों का हाथ है, और आपका जो छोटी वाली बहू है और आपके जो छोटे बेटे हैं उनका सबसे ज़्यादा मतलब वो है। उन्होंने कल फ़ोन किया था और ये हम लोगों ने आज प्लान बनाया। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? मैं तो सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ या चाहूँगा, हमेशा चाहूँगा कि इस बात की खबर पाते ही तुरंत चले आए। इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है। इनका हम लोगों के प्रति कैसा स्नेह है, या यही परिलक्षित करता है। दादी आपको कैसा, अहाँ के केहन लागल? अहाँ के छोटका बेटा आ पुतो आ चाहे हम सब पोता पोती सब मिल के, पुतो सब मिल के सब आदमी अहाँ की मनेलक, केहन लागल? बहुत खुश, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया, बहुत निक लागल। कथी ने देखले, बहुत बढ़िया। सब आदमी, सब भगवान सबके एहने भाग है, पोता पोती आशीर्वाद आप सबको दो दियो, हमरो सबके आशीर्वाद दो दियो। आशीर्वाद दै छी, एकदम चिरंजीवी, सब खुश रहू। तो हम लोगों ने दादा दादी से आशीर्वाद ले लिया है, तो उन्होंने खुश होने का आशीर्वाद दिया है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो भी और भी कुछ लोग आएंगे तो लोगों को आप जिस काम में लगे हुए हैं, आप अपने काम से लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, यो हमेशा हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ और जो लोग हैं या जो सुनेंगे, उन्हें भी इसकी मिठास, इसकी मित्रता का सुगंध बोलिए या जो कुछ बोलिए, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। अच्छा अभी एक बात बताइए कि 63 साल शादी को हो गया आपके, तो इस अभी जैसे आने वाले जनरेशन कितने सारे आप देखते होंगे कि तलाक हो जाता है, 10 साल 5 साल भी नहीं टिकता है। तो किस तरीके से लोग अपना, मतलब आप लोग जैसे 63 साल जैसे एक दूसरे के साथ रहे थे, हाँ। तो और भी जैसे हम लोगों का जनरेशन या आने वाले जनरेशन कैसे 63 साल अपने मतलब पति पत्नी साथ रह सके, वो कैसे संभव? आंतरिक आशीर्वाद है, हार्दिक आशीर्वाद है कि इतने साल की
विवाह की जो बधाई है आप भी प्राप्त करें और इससे भी ज़्यादा आप प्राप्त करें, यह मेरी मनोकामना है। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग भी थोड़ा सा केक वगैरह खा लेते हैं और खाना भी बनेगा हम लोगों का। तो चलिए, ब्लॉग भी लंबा हो गया और सच कहें तो कभी दूसरे दिन इन लोगों का शादी कैसा रहा, क्या रहा, बहुत सारे ऐसे हैं दादा दादी से हम लोग कभी आएंगे तो अभी बैठेंगे और भी हम ढेर सारा ब्लॉग दोनों से बनाएंगे बैठ के। जैसे अभी आप लोग तो देख ही रहे हैं कि दादी भी हमारी बैठी रहती है तो उसके साथ भी ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी मैं दादा और दादी के साथ ही ब्लॉग कभी आके इनके शादी के बारे में बहुत सारा सवाल पूछूंगा। तो चलिए, अभी ब्लॉग में आगे आप लोगों को और भी दिखाएंगे कुछ लोगों के खाने के लिए केक। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, हम लोग ही हैं बस 5-6 लोग हैं, तो अपने लिए केक हम लोग ये और बिस्किट समोसा वगैरह है, भुजिया वगैरह, मिक्सचर वगैरह है। ये अभी छोटू यहाँ पे केक रखा हुआ है तो छोटू अपना काट रहा है। तो अभी हम लोग खाएंगे सब बैठ के और उसके बाद हम लोगों के लिए मटन भी लाया है हम लोगों ने, तो मटन और चावल उसके बाद बनाएंगे। तो फिलहाल चलिए ये नाश्ता कर लेते हैं और दादा दादी दिखाते हैं कि ये लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो ये लोग अभी अपने बहू और बेटे से बात कर रहे हैं और भी लोगों से। तो ये देखिए अभी बात कर रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद खाना बनेगा तो हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं पहले। लोगों का ये देख रहे हैं दोस्तों कि ये केक है, रसगुल्ला है, बिस्किट है और उसके बाद समोसा है, मिक्सचर है। तो चलिए मैं अभी ये खा लेता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी मटन बन रहा है तो अब हम लोग खाएंगे। तो छोटू इसका मेन कलाकार है, तो आज छोटू बना रहा है। इसके छोटू का दादी और दादा का आज मैरिज एनिवर्सरी था 63वां, तो उसी पे हम लोग अभी जो है सो मटन और चावल बनेगा तो हम लोग खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को हम करते यहीं एंड पे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।